और सीबीएसई से? हाँ जी, सीबीएसई की फुल फॉर्म पता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देख तू आपको नीट का फुल फॉर्म पता है? आप रिपोर्टर हैं, बताएं। मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं मुझे आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे एजुकेशन चेक करिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ। बात मैं आपसे करने के लिए आई हूँ, मैं आपसे जवाब मांगने के लिए आई हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आगे की क्लिप को देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा, एक नया वीडियो लेके मैं आई हूँ। आज हम बात करते हैं रिद्धिमा शर्मा की, क्योंकि मैडम को ऐसा कारनामा कर दिया है कि सोशल मीडिया में वो ट्रोल हो रही हैं। आप भी देखिए ये क्या कह रही हैं। बिल्कुल जानते हैं, गलत आदमी है, बोलो। ये देखिए, बिल्कुल गलत। उसके लिए प्रचार किसने किया था? बिल्कुल गलत प्रचार किसने किया? बिल्कुल गलत आदमी। उसके लिए प्रचार बिल्कुल गलत आदमी। रेपिस्ट के साथ खड़े हैं, तो ये देखें, ये क्या है? ये कौन है? खाली इस पे करो ना। अरे चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले। बिका हुआ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बिका हुआ 150 रुपया देगा। और ध्रुव राठी ने भी अपना सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी पर दिखाया है, और क्या कह रहे हैं आप देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी का ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है, तब से मैं देख रहा हूं कि छोटी से छोटी चीज को लेकर यहां पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है ये देखो सौरभ के पुराने ट्वीट जहां वो मोदी को सपोर्ट करता था, ये देखो अभिजीत के पुराने ट्वीट जहां वो कांग्रेस के खिलाफ लिख रहा था, विजेता की ये वाली स्टेटमेंट देखो। अरे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? जब कोई मूवमेंट इतनी बड़ी होती है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विचारधारा के लोग उससे जुड़े होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग चीजों पर, अलग जाति होगी, अलग धर्म होगा। बात तो सही है। देखो, अगर अपने बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं तो 1000 कारण मिल जाएंगे असहमति के, लेकिन एक कॉमन कॉज है जिसको लेकर हर कोई यूनाइटेड है, और वो है देश का करप्ट सिस्टम, पेपर लीक्स, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती बेरोजगारी। यही सारे मुद्दे हैं जो हर किसी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में निट पिकिंग करना कि ये देखो वो सौरभ कॉफी क्यों पी रहा था प्रोटेस्ट में बैठ के, अरे गर्मी है इतनी, कोई कॉफी पी ले अपने पैसों से खरीद के तो क्या हो जाता है, या फिर ऐसी कंस्पिरेसीज बनाना कि ये आरएसएस बैक्ड प्रोटेस्ट है, ये सब डिवाइड करने की टैक्टिक्स हैं लोगों। सच बात यह है दोस्तों कि 2 ही तरीके के लोग हैं यहां पर। क्या? एक वो जो ऊपर बैठे सरकार में जनता को लूट रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी आम जनता जो लूट रही है और जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। अब जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि दूसरी कैटेगरी के लोग यूनाइट ना हो जाए, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे लोगों को बांटने की, यहां पर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने की, इस मूवमेंट को डिफेम करने के लिए। लेकिन अगर आप इन कोर इश्यूज पर सहमत हो, आपको यूनाइटेड रहना होगा। कॉकरोच समझ रहे हो? मुझे शराब छुटवानी है। हो जाएगा बालक। बाबा मुझे अंधभक्ति छुड़वानी है। इसका कोई इलाज नहीं है। मैं दलित हूँ, मैं जनता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। दरअसल ये मन का वहम है। असल में हम लोग घंटा है जिसे सब नेता बजाते हैं और बजाते जा रहे हैं। अभी भी समझ जाओ घंटा। सॉरी जनता। ओके, बाय बाय, टाटा। सीजीबी प्रोटेस्ट में तो हमारे साथ भाई खड़े हैं। भाई आप सीजीबी प्रोटेस्ट में क्या चाहते हो कि उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उमर खालिद के बारे में बताओ। उमर खालिद के बारे में बताओ। आप कौन हो मैडम जी? पैसे मिले होंगे तुम्हें यहाँ पे आने के लिए। अरे मैडम जी आप कौन हो, आपका नाम बताओ। पैसे दे के जो यहाँ पे खड़े हो रहे हो, जनता को बरगला रहे हो, तुम हमारी सरकार के बारे में बदनामी कर रहे हो। उमर खालिद के बारे में बताओ। लेकिन 1 सेकंड यार ये उमर खालिद है कौन? मुझे भी नहीं पता कौन है मैडम ये। उमर खालिद है कौन? ये फंस गया। बताओ, उसके बारे में बताओ। सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हम तो आए हैं यहाँ पर कि क्या कहते हैं जो पेपर लीक पेपर तो पहले भी लीक हुए हैं। उमर खालिद के बारे में बताओ। अरे मैडम एक बात बताओ, उमर खालिद के अलावा और भी मुद्दे हैं देश में, जैसे कि चोरी है, भ्रष्टाचार है, उमर रेप है। खालिद तुम्हें नहीं दिख रहा? उमर खालिद नहीं दिखने का? बेरोजगारी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। बेरोजगारी पहले नहीं थी क्या? अरे मैडम कुछ बोलने भी दो, तुमने तो हद ही कर दी यार। यार कोई बोलने ही नहीं दे रही है, अपनी बोले जा रही है, हमारी भी तो सुनो। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ पहले। मैंने पिद्दी खालिद। पिद्दी पी, ये कैसा नाम है? अच्छा आप सीजीबी प्रोटेस्ट को पहले तुम्हें तमीज है और तुझे कैसे बात करते हैं? अरे सीजीबी नहीं, किसने बनाया जर्नलिस्ट? काय की डिग्री लेके आए हो तुम? आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो, आप क्यों बोलोगे क्या? तो जवाब ही नहीं है तुम लोगों के पास। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे मैडम यहाँ पे मुद्दा जो चल रहा है वो मुद्दा ये चल रहा है कि पेपर लीक का मुद्दा। आप वो उस पे बात नहीं। तो पेपर लीक भी हमने कराया क्या? पेपर लीक हमने कराया है। जो सरकार है उसी से सवाल उनकी सरकार की लापरवाही की वजह से तो पेपर लीक हुआ है। पेपर सरकार लेके घूम रही होगी, घर घर जाके दे रही होगी, लो बेटे पेपर ले लो। उमर खालिद के बारे में पूछ लिया तुमने तो पेपर पे आ गए तुम लोग। बेटा ऐसा है, मुझसे तमीज से बात करना। आप तो सुनो, अरे मेरी बात तो पूछो काम करती है। नहीं, आप बताओ, आपको मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या काम करती हूँ? आप क्या करते हैं? अगर आप कुछ काम करते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा लेके आते हैं आप नफरत फैलाने के अलावा नफरत देखो यही तो मुद्दा तुम लोग यहाँ पे उठाने आए हो। तुम देश में जो ना ये जो
कर रहे हो ना, ये तुम लोग ही कर रहे हो। ये मैडम कैसे कैसे अपमानजनक बातें कर रही हैं? तमीज मेरे तो किसान के बेटे नहीं होते, उनके पेपर लीक नहीं होते, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनके जो कापियां नहीं बदली जाती। अब बोल। तो जब हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा तो माँ बाप को तो आना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पर ताऊ को भी हर चीज चाहिए, हर जगह आपको घुसना है, किसी का भी प्रोटेस्ट हो कहीं भी हो आप इसमें घुस जाते हैं जाके। क्या साजिश है ये? मैं नेपाल के में तो नहीं गया, बात तो सही है। मैं बांग्लादेश के में तो नहीं गया। देश की बात कर रहे हैं। और देश किसी के बाप का है क्या? ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। आपका है तो हर जगह हर चीज से आपको हर चीज से दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हर चीज से दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, दिक्कत है। जैन जी का प्रोटेस्ट है। आप अरे जैन जी किसके बच्चे हैं? गुड क्वेश्चन। कि ये विदेशी साजिश है, फंडिंग है, बाहरी लोग हैं इसमें घुसे हुए। अच्छा, ये विदेशी हैं? बताओ इनमें ये कौन कौन सा पासपोर्ट लेकर के हिंदुस्तान में आए हैं, बताओ। और एक चीज बताओ, इनका पूछो कि इनके बच्चे कितने विदेशों में पढ़ते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों पढ़ते हैं? हिंदुस्तान का सिस्टम खराब है, तभी तो ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब जब देश पे संकट आया नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो जिस 8,500 करोड़ के हत्ती में बैठ करके जाएगा वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा पता है? पाकिस्तान में लग जाए आग। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। लेकिन ताऊ हर बार जनता ने जो है साथ दिया, प्रधानमंत्री का पीछे ताली थाली सब बजाई है। इस बार क्यों आप लोग? देखिए वो पता क्यों, जब जब नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इवेंट करता है वो देखता है देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। तो संकट की घड़ी में अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए, दिक्कत कहाँ? मैंने कब करी है? मैंने कब कहा सोना खरीदो? जो सोने की दुकानें हैं 1 साल तक उन पर सब पे सील लगा दो, सील। ना होगा बांस और ना बचेगी बांसुरी, ना सोने की देश में दुकान होगी, ना कोई खरीदेगा। कोक तो तुम लोगों को भी सबको वो बता रहा, कॉकरोच। क्या तुम लोग कॉकरोच हो? पर तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकले। इशिका देखो ये जिंदा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।